चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। हम जानना है कि किसकी हवा चल रही है, किसका माहौल है। वोट देने जब जाते हैं तो क्या सोच के वोट देते हैं? अभी तो टारगेट सीधे ऊपर देखकर किया जा रहा है। अधिकतर इधर तो लहर बीजेपी की चल रही है। मोदी सरकार के 10 साल पूरे हुए, कैसा लगा कामकाज इनका? बहुत अच्छा। बीजेपी को वोट देते हैं, बस इतना ही पता है, नरेंद्र मोदी जी को बस। क्या अच्छा लगा नरेंद्र मोदी जी? उन्होंने अच्छा काम किया है, सब अपने में कर ही रहे हैं। धर्म के प्रति भी बहुत काम कर रहे हैं वो। उन्हें राम जी का वो बनवा दिया, अयोध्या में इतने साल से जो नहीं हो पाया था वो सब काम करवा दिया। लोग ये तो कह रहे हैं कि पहले सिंधिया जी कहते हैं यहाँ के महाराजा हैं, वो कहते हैं कि मखमल जी सड़कें बनी हैं, मामा थे पहले। वो जब आते हैं तभी मखमल की हो जाती है, वो जैसे ही जाते हैं उसमें गड्ढे हो जाते हैं। हम खड़े हैं ग्वालियर के चौपाटी मार्केट में, यहाँ कुछ युवा हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है चुनाव का। यहाँ से बीजेपी से पूर्व विधायक है भारत सिंह कुशवाहा, वो मैदान में है। कांग्रेस से परवीन पाठक है और बीएसपी से कसाना जी है, जो कांग्रेस छोड़ के बीएसपी से पर्चा दाखिल किया है। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि इस बार क्या माहौल है। क्या नाम है भैया? अभिषेक शर्मा। क्या माहौल है इस बार? सर माहौल तो ठंडा ही है अब की बार। प्रवीण पाठक जी का लग रहा है। हम जानना है कि किसकी हवा चल रही है, किसका माहौल है। वोट देने जब जाते हैं तो क्या सोच के वोट देते हैं? अभी तो टारगेट सीधे ऊपर देखकर किया जा रहा है। अधिकतर इधर तो लहर बीजेपी की चल रही है। तो क्या सिर्फ बीजेपी देख के वोट देते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, कि ऐसे कुछ देख दिख के? रहा है तभी वोट दे रहे हैं उसे। प्रोसेस चल रही है, जो भी प्रोसेसिंग में है सब कुछ अच्छे से चल रहा है, इसलिए आदमी उसको प्रेफर कर रहा है। और क्या कुछ काम हुआ है मोदी सरकार से? जैसे अधिकतर काम ही हुए हमारे लिए। कोई तो एक दो काम बताइए, मतलब जैसे कि आपको। मुझे तो सबसे बेस्ट लगा राम मंदिर, बस। सोचना तो बहुत काफ़ी मुद्दे रहते हैं अपने सोच विचार में। जैसे कि यूथ के लिए कुछ करना, यूथ जैसे कि अपने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम हो गया, बहुत रेशो इस समय एम्प्लॉयमेंट का कम है ऑल ओवर इंडिया। ये ऐसा कि ये कोई ऐसे बेसिक मुद्दे जैसे कि ये कोई और तो नहीं है क्या मंदिर ऐसे नॉट ये मंदिर कोई मोदी सरकार ने नहीं बनाया मेरे हिसाब से। देखो वो हाई कोर्ट ने बनवाया, उसका डिसीजन था। अगर मंदिर बनना था तो 14वां बन सकता था। एब्सोल्युटली राइट है ना मेरे हिसाब से। तो कि क्या सोच के वोट देते हैं? जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए। कौन अच्छा कर रहा है? अभी तो कुछ नहीं सोचा, अभी टाइम है। फिर भी मतलब क्या सोचते हैं? यही कि अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, हमारे लिए क्या अच्छा हो रहा है, उसको सबको क्राइटेरिया देख के फिर ही देते हैं वोट। ऐसे मोदी सरकार के 10 साल पूरे हुए, कैसा लगा कामकाज इनका? बहुत अच्छा। हाँ उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, हर क्षेत्र में किया है, ऐसा नहीं, आर्थिक में सब जगह किया है। सेना के लिए भी बहुत कुछ किया है और बदले भी लिए हैं, काफ़ी अच्छा है। तो यही मोदी सरकार के कामकाज को देख के वोट करेंगे? हाँ जी, उन्हीं को, वही तो देखते हैं हम, उसी चीज़ को देख के करेंगे। उन्होंने क्या उन्नति लाई है देश में, हर जगह लाई, अकेले एक जगह नहीं, सभी जगह, सारे शहरों में, वही देख के काम करेंगे। तो वोट देते हैं तो क्या सोच के वोट देते हैं? मैं इनकम टैक्स जीएसटी प्रैक्टिशनर हूं, तो मैं सोचता हूं जनता का भला होना चाहिए, ऐसी कोई स्कीम्स आनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए कंट्री का, और सबसे प्रायोरिटी भेदभाव नहीं होना चाहिए, मिडिल क्लास को और नीचे नहीं खींचना चाहिए। अभी तो यही जो माइंड में है वो बता दिया। तो 10 साल के जो कार्यकाल है मोदी सरकार का, कैसा रहा? कार्यकाल ओवरऑल ठीक ही है, ओवरऑल कार्यकाल ठीक है, बट जो योजनाएं हैं वो जिनके यहाँ पहुँचनी चाहिए वो पहुँच नहीं पाती हैं, जिनको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती हैं। उन योजनाओं का लाभ किसी और को मिल जाता है। मिडिल क्लास नीचे जाता जा रहा है, जो सोच है हमारी। सबसे बड़ा बेरोज़गारी है, बहुत ही कम स्केल में काम करना पड़ रहा है एक नॉर्मल आदमी को, चाहे एजुकेटेड है वो, अच्छा एजुकेटेड है, मास्टर्स हैं, बहुत ही लो स्केल पे काम करना पड़ रहा है, रोज़गार बिल्कुल नहीं है। जो भी काम हो रहा है ऊपरी लेवल पे हो रहा है, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं पर उसका यूटिलाइजेशन दिख नहीं रहा, इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई हैं,
ग्वालियर में बस रहने के लिए सस्ता ही है, बाकी सब महंगा है। मैं जितना समझ रही हूँ उस हिसाब से काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस पिछले सालों में खोले गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हुई हैं। तो आई एज अ मेडिकल स्टूडेंट फील दैट इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। और मेरे उसके हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है कि हाँ अच्छा है, मतलब लोगों के लिए जितने एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो कॉलेजेस, जैसे मेरे टाइम पे जो मैं देखती थी कि कितने कम एम्स थे, तो अभी कितने सारे एम्स खुल चुके हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी, आज नए प्रोजेक्ट्स भी आ ही रहे हैं, आने वाले 5 सालों में और हो जाएंगे। जो डॉक्टर पेशेंट का जो गैप है दैट हैज़ बीन फुलफिल्ड। आई बिलीव इट्स अ गुड, वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ गुड स्टेट। लोग कहते थे कि एम्स बना दिए लेकिन वहाँ स्टाफ नहीं है, तो आपको लगता है कि मेडिकल कॉलेज इतने खुल गए हैं तो यूथ आएगा? जो फैकल्टीज असाइन जैसे हमारे कॉलेजेस में भी दे आर परमानेंट, और आजकल तो बायोमेट्रिक भी हो गया है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप आज यहाँ लेक्चर दे रहे हैं कल किसी और सिटी में, ऐसा नहीं है। आपको थंब इन करना है, थंब इन आउट है, प्रॉपर रूल्स हैं, परमानेंट फैकल्टीज है, वो यहीं पे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एम्स खुल गया है लेकिन फैसिलिटीज नहीं है। ऑफकोर्स एक इंस्टीट्यूशन खुला है तो उसको एम्स दिल्ली के कंपैरिजन में लाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दे आर डूइंग वेल। बीजेपी को वोट देते हैं, बस इतना ही पता है, नरेंद्र मोदी जी को। बस क्या अच्छा लगा नरेंद्र मोदी जी? उन्होंने अच्छा काम किया है, सब अपने में कर ही रहे हैं। धर्म के प्रति भी बहुत काम कर रहे हैं वो, सारे आश्रम वो बना रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? वो बना रहे हैं, उन्हें राम जी का वो बनवा दिया। अयोध्या में इतने साल से जो नहीं हो पाया था वो सब काम करवा दिया, तो ये तो सबके लिए ही अच्छा है। और महिलाओं को इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये सब अच्छी बात है ना उनकी। लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले धर्म के नाम पे, भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं। अब ये तो ये है कि है ना, वोटिंग होती है तो अपोजिट पार्टी कुछ ना कुछ कहती ही है। वो तो ये है कि, और सब जनता आजकल सारे लोग ऐसे नहीं है कि है ना ऐसे ही किसी को वोट दे दें। जागरूक जनता है, वो समझती है कि किसको वोट देना चाहिए या किसको नहीं देना चाहिए। तो ग्वालियर में ऐसा कोई काम बताइए जो होना चाहिए, वो जो समस्या है बहुत बड़ी है और उस पर कोई अभी ध्यान ही नहीं दे रहा है, ऐसी क्या कोई समस्या है? अब ऐसी समस्या तो बहुत बड़ा ग्वालियर है, रोज समस्याएं होती हैं। लोग ये तो कह रहे हैं कि पहले सिंधिया जी कहते हैं यहाँ के महाराजा हैं, वो कहते हैं कि मखमल जी सड़कें बनी हैं, मामा थे पहले। वो जब आते हैं तभी मखमल की हो जाती है, वो जैसे ही जाते हैं उसमें गड्ढे हो जाते हैं। क्योंकि कैसे हो सकता है? चलाती हूँ ना, तो मुझे पता है कि जब वो गाड़ियों पे से निकलते हैं ना हम, तो गड्ढे, और कई बार तो ऐसे गड्ढे होते हैं जहाँ से एकदम से ध्यान ही नहीं जाता, गाड़ी हमारी डप हो जाती है रोडों पे, मेन रोड पे। तो वो बेटर है कि बस रोड से ही करा दो, क्योंकि मोस्टली वो होते हैं वहाँ पर कि अब निकालते हैं गाड़ी और एक्सीडेंट हो जाए सडनली, वो चीज़ सही नहीं होती। बस बाकी सब ठीक है, ग्वालियर में ऐसी कोई कमी नहीं है, हमें तो सब सही लगता है। देखो पढ़ाई भी अच्छी खासी होती है, और हम तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं, बट आजकल तो वो प्रवीण पाठक जी ने गोरकी का स्कूल भी अच्छा खासा कर रखा है, और सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे ग्वालियर में। बस एक रोडों का बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा पानी का बहुत इशू है, क्योंकि पानी के बोरिंगों में पानी है, बोरिंग में भी बहुत नीचे जा चुका है कि हम सराफी साइड रहते हैं तो हमको कितनी परेशानी आती है पानी के लिए, हमें पता है। बोरिंग के पानी के लिए भी हमारे वहाँ तो नल ही नहीं है, सिर्फ बोरिंग का पानी। तो किसका माहौल किसका लग रहा है? यहाँ बीजेपी कॉमनली बात है, हाँ। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रवीण पाठक को जीतना चाहिए, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब एज अ जनरेशन, आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग वो अच्छे हैं। लेकिन नॉर्मल सी बात है कि वो बीजेपी की वजह से वो सिर्फ बीजेपी ही जीतेगी, बट अगर वो कांग्रेस की जगह बीजेपी में होते तो वो जरूर जीतते हैं, ऑफ कोर्स। और ऐसा कोई काम है जो ग्वालियर में होना चाहिए कि ये बहुत जरूरी है, जीतते ही जो अब इस बार जो सांसद बने उसको सबसे पहले यही काम करना चाहिए ग्वालियर में? ग्वालियर में थोड़ा इंडस्ट्री उस पर थोड़ा आना चाहिए, जिससे यहाँ से जो सब लोग दिल्ली या कहीं मुंबई भागते हैं जॉब के लिए। ग्वालियर की पहचान तो ये थी कि औद्योगिक एक राजधानी है मध्य प्रदेश की। पहले थी, पहले अपना बिरला पूरा इधर थे, लेकिन अब चले गए पूरा, उसी के कारण जैसे महाराजपुरा वगैरह साइड में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट, मालनपुर साइड में उस साइड बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब वही है, थोड़ा उनको करना चाहिए उस हिसाब से डेवलपमेंट, बट अभी नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। और विपक्ष कह रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे भी, इस पे कोई हमेशा ही रहेगा वो, तो अभी अगले 5 सालों में फिर बढ़ेगी वो, अगले 5 साल बाद फिर जाएंगे तो फिर महंगाई दिखेगी वो। तो ये राम मंदिर और धारा 370 ये भी कोई मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? हाँ, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, तो मुद्दे तो हैं, क्यों नहीं है, बिल्कुल। राम मंदिर अपना बना है और धारा 370 को हटाया है, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन कांग्रेस ही कह रहे हैं कि वो तो कश्मीर वालों के लिए हटाया, बाहर के स्टेट जैसे अभी खड़गे जी ने दिया था राजस्थान में, बोले राजस्थान का लोगों से कश्मीर का क्या लेना देना? नहीं, ऐसा क्यों नहीं है, बिल्कुल। कश्मीर जब हमारे भारत का अंग है तो बिल्कुल लेना देना क्यों नहीं है,
हर राष्ट्र किसी भी स्टेट में कुछ भी होता है तो बिल्कुल इंडिया का ही पार्ट है, तो राजस्थान वालों को भी लेना देना है और कश्मीर वाले तो हैं ही। उससे लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ा है कश्मीर वालों के भी, जो देखने में आता है। मैं क्या सोच के वोट देता हूँ नॉर्मली जनता सोच के देती है। पहले मैं कैंडिडेट को जानने की कोशिश करता हूँ, पर्सनली कुछ समझ में आया मुझे तो क्या है, रिलीजन कास्ट वास्ट के बेसिस पर वोट देना मतलब नहीं है। तो मैं ये देखता हूँ कि कौन काम कर रहा है, किसका नेचर कैसा है, मिलनसार व्यक्ति कौन है और अपनी सिटी के लिए कौन काम कर रहा है, रीचेबल है, यानी कि अगर अपने को कोई दिक्कत है तो आप उसके पास अपन जा सकें, बात कर सकें, उसे समझा सकें। कई लोग ऐसे होते हैं, वोट ले लिया एक बार फिर सुनना नहीं है, फ़ोन किसका फ़ोन, कौन हो तुम। तो बस वही पहले मैं कोशिश करता हूँ कि कैंडिडेट को मैं पहचानूँ, फिर मैं वोट देता हूँ। इस बार सियासत ऐसा लग रहा है 50-50 का लग रहा है। पिछली बार जो लहर थी बीजेपी की, इस बार लग रहा है कि 50-50 हो सकता है टाई अप। उसका रीजन क्या, कैसे देखते, क्यों हो सकता है? अपने अंदर से ऐसी गट फीलिंग आ रही है, ऐसा कुछ वो नहीं है बट गट फीलिंग आ रही है। बट है, मेरे को लग रहा है बीजेपी की लहर ही है, बट अंदर से ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि शायद। आप वोट देने जाते हैं क्या सोच के देते हैं, किस मुद्दे पे, क्या मुद्दे होने चाहिए? जो बेसिक रहता है ना, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ प्रत्याशी कौन खड़ा है, भाई कितना दमदार है और किस तरीके से वो काम कर रहा है बेसिकली, है ना। जो सत्ता में नहीं है फिर भी काम कर रहा है, तो अपना क्या रहता है कि उसी आदमी को, जो एजुकेटेड है, जो काम करने में इच्छुक है, तो मज़ा आता है। और हम लोग व्यापारी हैं, जो व्यापारी का साथ देगा उसको ज़रूर करेंगे, क्योंकि व्यापार से ही पूरा भारत देश टिका हुआ है। जितना व्यापार बढ़ेगा तो उतना ही अच्छा रहेगा। हालांकि मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, बट जो प्रत्याशी अच्छा होगा मैं अपने एरिया में उसी को वोट करना चाहूँगा। ये व्यापारी के लेकर विपक्ष कहता है कि बीजेपी सरकार है, ये व्यापारियों की, व्यवसायियों की, उनके उद्योगपतियों की ही सरकार है। आप कह रहे हैं कि व्यापारियों के लिए अच्छा करेगा, क्या सरकार अच्छा नहीं कर रही? नहीं, अच्छा कर रही है, नो डाउट अच्छा कर रही है। बहुत सारे, अब जैसे जीएसटी लाई, ये लाई, कुछ पहले शुरुआतों में बहुत तकलीफें हुई, पर क्या है ना, जब आप कड़े नियम अपनाते हो ना तो तकलीफ तो होती है। ये तो फैक्ट है, संसार का नियम है। कोई भी आप रूल रेगुलेशन पे चलोगे तो आपको तकलीफ आएगी, डिसिप्लिन से चलोगे तो तकलीफ आएगी। बाकी ये है कि बहुत अच्छा है। जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है वो हमें आज की डेट में बीजेपी हमें दे रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा जो नाम बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से बना हुआ है। और बहुत लोग कहेंगे भी कि विकास हुआ नहीं हुआ, ये लोगों का मुद्दा चलता ही रहेगा, पर मेरे हिसाब से विकास नाम मात्र अपने देश में, हमारा जो विदेशों से भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट बढ़े हुए हैं, बड़े बड़े लोग हमसे इंडिया से कोलैब करना चाहते हैं, तो ये सब उनके वजह से ही हुआ है। और सारी चीज़ें जो हैं वो उनके फेवर में ही जाती है। आज आप डिस्कस कर लें, हम डिस्कस कर लें, पड़ोसी लड़ लें, सब लड़ लें, आना मोदी ही है मोदी आना ही है। तो और लोकल कैंडिडेट नहीं देखते? देखिए, लोकल कैंडिडेट बिल्कुल देखते हैं और हमारे यहाँ से तो दोनों ही अच्छे कैंडिडेट हैं। और पर क्या होता है ना कि आप ये जो आपका सांसद का चुनाव रहता है, ये थोड़ा थोड़ा लोकल कैंडिडेट से ज़्यादा बिग फेस की तरफ भी जाना चाहिए। आज की डेट में मतलब मेरे हिसाब से मैं बहुत अनबाइज्ड हूँ, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना किसी पार्टी का हूँ, बट मेरे को जो लीडरशिप लगती है वो राहुल गांधी जी अभी हमारे कांग्रेस में, अगर आप और मैं सोचते हैं कि कांग्रेस आ जाती है तो राहुल गांधी जी चेहरा होंगे। क्या वो चेहरा पूरे विश्व में हमें रिप्रेजेंट कर सकता है? तो बहुत ही बेसिक आंसर है, नहीं कर सकते हैं। जो है वो मोदी जी ही हैं। तो बिग फेस को देख के चलेंगे और हर चीज़ को देख के चलेंगे, उनका विकास और जो मंत्रिमंडल उनका हैगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मंत्रिमंडल, एजुकेटेड लोग हैं। बहुत लोग सवाल भी उठाते हैं बट उसका कोई बेसलेस बातें रहती हैं। हम भी यहाँ से देखते हैं और आप भी देख रहे होंगे, न्यूज़ वाले सभी लोग देख रहे होंगे। तो जो लोकल मुद्दे रहते हैं क्या, लोकल मुद्दे लोकसभा चुनाव में? लोकल मुद्दे मेरे हिसाब से इतना उठ नहीं पाते, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में ये लोकल मुद्दे थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं। सांसद के चुनाव में, क्योंकि अपन अगर इस बेसिस को समझा जाए, लोग बाग थोड़ा सा एक पार्टी की तरफ झुके हुए हैं। जब सांसद के चुनाव होते हैं लोकल मुद्दों से भटक भी जाते हैं। लोकल मुद्दे भी बहुत हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि डेवलपमेंट हो, हर आदमी चाहता है हमारे यहाँ की रोड चौड़ी हो, पानी की सुविधा अच्छी हो, बिजली का बिल कम हो, ये सारे मुद्दे रहते हैं। बट कहीं ना कहीं पहले से भी राहत मिली है, ऐसा नहीं है। लोगों का आमदनी भी बढ़ी है तो खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज आप अपने इस चौपाटी पे खड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी आदमी खा रहा है। अब अगर कोई 20 रुपए की कोई 4 टिक्की भी दे रहा है तो आदमी उसको अफोर्ड कर रहा है, इसलिए खा पा रहा है, वरना वो भी नहीं बेचेगा। और आज से पहले हमें भी याद है कि हम 1 रुपए की 4 टिक्की पी जाते थे,
क्योंकि उस समय भी 1 रुपये की कीमत उतनी ही थी जो मेरे हिसाब से आज 20 रुपये में मिल रही है अपन को। तो ये मुद्दे हैं, ये चलता रहेगा। देश बहुत बड़ा है, इंडिया देश छोटा नहीं है, बहुत आबादी है इधर। इतनी बड़ी आबादी को आपको हैंडल करना ये बहुत बड़ी बात है। क्या सोच के वोट देते हैं? सर ये चीज़ सोच के वोट देते हैं कि एटलीस्ट जो कैंडिडेट हो जो आगे जाके काम वाम करे तो एटलीस्ट इतना अच्छा काम करे कि हमको किसी चीज़ के थोड़ा सपोर्टिव मिले, या चाहे किसी को हॉस्पिटलिटी जो काम रहता है उसके लिए मुझे सपोर्ट मिले। तो उस करके थोड़ा लगता है कि हाँ होना चाहिए थोड़ा सा, कहते हैं ना, कैंडिडेट ऐसा हो कि हर चीज़ में हेल्प करने लायक हो, आपकी हर छोटी छोटी ज़रूरत को पूरा करे, यूथ के लिए कुछ समझे वो। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आपका क्या मुद्दा रहना है, मतलब क्या मुद्दा देख के वोट देंगे, क्या मुद्दा होना चाहिए? सर मुद्दा मेरा सिर्फ एक ही रहेगा कि लाइक जैसे जो भी इतना कुछ हम देख रहे हैं कि छोटे भ्रष्टाचारी वगैरह जो चीज़ें चल रही हैं उस पे मुद्दे पे भी थोड़ा सा होनी चाहिए, डिस्कस होना चाहिए। देखो अपन कहते हैं उन्हें चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, पर मुझे नहीं लगता कि चीज़ अभी इतने अच्छे से ख़त्म हुई हैं कहीं। तो लगता है कि इन चीज़ों में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी और भी जैसे अभी जैसे हॉस्पिटल का कोई सीन बनता है या एम्बुलेंस का कोई सीन बनता है, उसके लिए कुछ सोचना चाहिए कि जैसे कोई मरीज है, परेशान है, चाहे कुछ भी है, जाने के लिए कुछ जगह अच्छी खासी मिले, ना कि उनके लिए अलग से जगह बना दी जाए। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जिन करके थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और कोई बात। तो अब भ्रष्टाचार की जैसे आपने बात की, मोदी सरकार के पिछले 10 साल से कार्रवाई कर रही है, अपोजिशन कहता है कि ये कार्रवाई जो कर रही है ये विरोधियों को दबाने के लिए कार्रवाई कर रही है। सर इसके बारे में तो अब ये है ना कि हम भी 10 साल से देख ही रहे हैं चीज़ों के लिए, बट ये है कि ठीक है उनके हिसाब से चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि नहीं कुछ कहा जा सकता। ठीक है, जैसे कि अभी आप देखते हैं फार्मा आंदोलन वाला चीज़ें आप समझ सकते हैं, फार्मासिस्ट वालों की चीज़ों को, कि उसमें भी इतना कोई सुनवाई अच्छे से की नहीं गई, चीज़ों को बहुत लंबा खींच लिया गया। तो चीज़ों को ये लगता है कि अगर आप सुनवाई के लिए इतना लंबा टाइम ले रहे हैं तो फिर किस बात की आपकी फिर वो पोजीशन है, फिर आप किस बात पे पोजीशन अपनी रखते हैं। एटलीस्ट उस चीज़ को समझ के और जितना जल्दी हो सके उस पर आप काम करें, कुछ आंसर निकालें, तो कम से कम चीज़ें जल्दी भी ख़त्म हो। लंबा चौड़ा बढ़ाने में मुझे नहीं लगता कोई मतलब है या फ़ायदा है। डिफेंस सेक्टर में जो बॉर्डर्स हैं इंडिया के, सिक्योरिटी को लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी हो, आउटर ये सिक्योरिटी हो, इसको लेकर कुछ? सर मैं ये जानता हूँ कि देखो सिक्योरिटी चीज़ अच्छी है, क्योंकि देखो सिक्योरिटी होना ज़रूरी भी है, बट उसके अलावा जो अंदर चीज़ें चल रही हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो अगर बाहर से चीज़ें अच्छी देखेंगे, अब अंदर से चीज़ें नहीं अच्छी होंगी तो उसका हम करेंगे क्या? बस मेरा मोटिव यही है कि अगर चीज़ें बाहर भी अगर अच्छी चल रही हैं तो अंदर भी चीज़ें अच्छी चलें। लाइक आपको मैंने चीज़ें समझाई उस लेवल पे चीज़ें अगर अच्छी चलें तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं, फिर तो आप आगे ही बढ़ा सकते हैं चीज़ों को लेकर। क्या देख के, मतलब लोकल कैंडिडेट देखेंगे कि कैंडिडेट पीएम का कैंडिडेट कौन है वो देख के वोट देंगे? सर ये तो कहते हैं ना कि अभी जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है तो ये तो वक्त बता सकते हैं। माहौल किसका लग रहा है? सर माहौल तो मुझे बीजेपी का ही लग रहा है। हाँ क्या, क्योंकि जैसे अब चीज़ें देख रहे हैं और पावरफुल चीज़ें चल रही हैं तो लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कर सकती है आगे, हाँ मात दे सकती है। ये थी ग्वालियर की जनता की राय। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ तोशी शर्मा, रिपब्लिक टीवी, ग्वालियर।